अब बात राजस्थान की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल उठने की वजह है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 करीबी रिश्तेदारों के इंटरव्यू में 80 से ज्यादा मार्क्स आना, जबकि टॉपर को सिर्फ 77 नंबर मिले हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट आते ही राजस्थान में सियासी घमासान मचा है। विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को घसीट कर ले जाती पुलिस। में हमारी मांग है कि आरएस में जिस तरीके से धांधली हुई है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जांच एजेंसी के सामने प्रश्न है कि किस तरीके से राजस्थान में गरीबों के छात्रों के चाय में धोखा हो रहा है। ये धोखा उन छात्रों के साथ है जो पढ़ने के लिए ये जयपुर आते हैं। ये हंगामा मचा है जयपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर। इस बवाल के पीछे की वजह है राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती। आरोप है कि डोटासरा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 2 करीबी रिश्तेदारों को इंटरव्यू में 80% से ज्यादा नंबर दिलवा दिए। क्या है कि है तो चमत्कार ही है। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर उतने के आए और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से पर विषय जांच का है, एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती है। दरअसल आरएएस परीक्षा 2018 में डोटासरा की बहू के भाई और बहन का सिलेक्शन हुआ। डोटासरा के बहू के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 379.50 अंक मिले, तो इंटरव्यू में 80 नंबर दिए गए। इसके अलावा डोटासरा की बहू की बहन प्रभा को लिखित परीक्षा में 366.50 अंक, तो इंटरव्यू में 80 नंबर मिले। जबकि परीक्षा में अव्वल आने वाली मुक्ता राव को इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर मिले हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से निरपेक्षता की बात सरकार करती है, उसमें उनको खुद को आगे आना चाहिए। और राजनीति में जो कोई व्यक्ति उच्च पद पर होते हैं, उनके परिवार से जब इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो प्रश्न तो उठता ही है। उनको खुद को निरपेक्ष तरीके से इसका सटीक तरीके से स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। हालांकि 2016 की आरएएस परीक्षा में डोटासरा के बेटे और बहू का भी सिलेक्शन हुआ था। तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। डोटासरा के बेटे अविनाश को लिखित परीक्षा में 343 अंक मिले थे, जबकि इंटरव्यू में 85 नंबर। वहीं बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 402 नंबर मिले, तो इंटरव्यू में 80। ऐसे में डोटासरा पर सवाल उठे तो उन्होंने सफाई देने में देर नहीं लगाई। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे, तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई, उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ। और बीजेपी का राज था, तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर आरएएस बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है, उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खींच मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरह की बातें करते हैं। इस परीक्षा में इंटरव्यू में अंकों पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नतीजे से पहले राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंटरव्यू में घूसखोरी का खुलासा किया था। इस गिरोह ने अच्छे नंबर दिलवाने के लिए 23 लाख रुपए मांगे थे। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात अजब गजब मध्य प्रदेश की, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर काफी भीड़ दिखी तो लोग खुद लाइन में खड़े नहीं हुए, बल्कि अपने आधार कार्ड की ही लाइन लगा दी। वैक्सीन के लिए लाइन में आधार कार्ड। वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की भीड़। न किसी के चेहरे पर मास्क है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। ये तस्वीरें विदिशा जिले के आनंदपुर की हैं। यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। नतीजा, लोगों ने कतार में खड़े होकर इंतजार करने के बजाय अपने आधार कार्ड को ही लाइन में रख दिया। दरअसल यहाँ वैक्सीन की 200 डोज आई थी, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए 1000 से ज्यादा लोग पहुँच गए। तो आप कब से आधार कार्ड लाइन में लगाए हैं? आधार कार्ड सुबह मॉर्निंग में लगा दिया। कितने बजे आ गए थे आप? हम आ गए 7:30-8 बजे। लगेगी अब कब तक लगेगी ये पता नहीं। 8 दिन से फिर रहे हैं। 8 दिन से फिर रहे हैं। सुबह 8 बजे की लाइन में लग रहे हैं। पहचान बार इनकी लगाई जाए।
शोर शब्बा चल रहा है और दोबारा डोज भी नहीं लग रहा है। एमपी में बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देवास जिले की हैं। यहाँ वैक्सीन के लिए लोग सुबह से सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े नजर आए। व्हील चेयर पर बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए लाया गया। कई लोग तो दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पाई। 2 दिन पहले बुकिंग करवाई थी। पॉपुलेशन ही इतनी है कि टाइमिंग अगर 9 से 11 दिया है तो जरूरी थोड़ी ना कि 9 से 11 पे ही होगा। वैक्सीन के लिए मारामारी की ये तस्वीर उसी मध्य प्रदेश की है, जिसने एक दिन में रिकॉर्ड 17 लाख वैक्सीन डोज लगाई थी। लेकिन पिछले 2 दिन में वैक्सीन के आंकड़े पर नजर डालें तो 20 जुलाई को 12,200 वैक्सीन डोज लगे, तो 21 जुलाई को सिर्फ 3,134 वैक्सीन डोज लगाए गए। सिर्फ एमपी ही नहीं, ओडिशा में भी वैक्सीन सेंटर के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जब लोगों ने अपनी जगह पत्थर रख दिए और वैक्सीन के लिए इंतजार करते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन।